फिल्म की शुरुआत में ट्राइटन का सीन दिखाया जाता है जो नेपट्टून का सबसे बड़ा चांद है और वहां पर मौजूद एक फैसिलिटी के सोल्जर्स चारों तरफ से फैसिलिटी को घेर लेते क्योंकि किसी अनजान चीज ने उन पर हमला कर दिया है। साथ ही उस फैसिलिटी के अंदर साइंटिस्ट लोग होते जिन्हें सोल्जर्स बचाना चाहते हैं, लेकिन तभी वो चीज फैसिलिटी के बाहर तैनात सोल्जर्स को मार देती है और फिर फैसिलिटी के दरवाजे को पिघलाकर अंदर आ जाती है। तब हम देख पाते कि वो चीज एक खतरनाक रोबोट है जो सारे सोल्जर्स को आसानी से मार देते हैं। लेकिन जैसे वो फैसिलिटी के सीनियर डेविड को मारने वाला होता है, जेम्स नाम का साइंटिस्ट एक बटन दबाकर उस रोबोट को बंद कर देता है, जो देखकर डेविड भी हैरान हो जाता है। तब जेम्स उसे बताता है कि मेरा ही बनाया हुआ रोबोट है और ये क्या कर सकता है यही दिखाने के लिए मैंने उससे सभी सोल्जर्स पर हमला करवाया। जो सुनकर डेविड खुश हो जाता है। वो अब जेम्स से सवाल करता है कि मुझे सारी चीजें बताओ कि आखिर इसका प्रयोग कैसे करते हैं और तुम्हारे पास ऐसे कितने रोबोट्स है। इस पर जेम्स कहता है कि मेरे पास ऐसे टोटल 1000 के करीब रोबोट्स है और इनकी प्रोग्रामिंग मैंने की है कि सभी रोबोट्स आपका कहना मानेंगे। इस पर अब डेविड जेम्स से कहता है कि इतने रोबोट्स की मदद से तो मैं आसानी से पूरे धरती पर अपना कब्जा कर सकता हूँ। जो इतना कहकर वो फिर रोबोट के जरिए ही जेम्स को भी मरवा देता है। अब अगले सीन में हम जॉन नाम के ट्रक ड्राइवर को देखते जिसका काम जानवरों को पृथ्वी से ट्राइटन तक लेकर जाना है और अभी भी वो कई सारे पिग्स एलेक्स नाम के आदमी के पास लाया होता है जिसने ही उसे ऑर्डर दिया था। लेकिन एलेक्स सौदे के मुताबिक पैसे ना देकर कम पैसे देता है, जिस पर अब जॉन कहता है कि अगर तुमने पूरे पैसे नहीं दिए तो मैं भी तुम्हें पिक्स नहीं दूंगा। अभी सुनकर एलेक्स का एक साथी जॉन से लड़ने आ जाता है, लेकिन जॉन उसे ऐसा मुक्का मारता है कि उसकी आगे के दांत टूटकर बाहर आ जाते हैं, जो देखकर एलेक्स वहां से भागने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो जॉन को धमकाते हुए कहता है कि मुझसे दुश्मनी भारी पड़ेगी, जो इतना कहकर वहां से निकल जाता है। आप जॉन वहाँ से सिंडी नाम के वेट्रेस के पास आता है जिसे वो पसंद करता है, लेकिन फिर वहाँ उसे माइक नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो सिंडी से बातें कर रहा था क्योंकि वो सिंडी का रेगुलर कस्टमर है, जिसे देखकर जॉन को गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता। अब माइक के जाने के बाद सिंडी जॉन से कहती है कि मुझे पृथ्वी पर जाना है क्योंकि मेरी माँ काफी समय से बीमार थी, लेकिन भाग्य से उन्हें होश आ गया है, इसलिए मैं अब उनसे मिलना चाहती हूँ। इस पर जॉन कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि पृथ्वी पर जाने के बाद तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर सिंडी मान जाती है। वहीं इधर माइक नौकरी के सिलसिले में एलेक्स के पास आता है, जिस पर अब एलेक्स उसे जॉन की जगह ट्रक ड्राइवर बनने का काम देता है, जिस पर माइक मान जाता है। लेकिन जब ये चीज जॉन को पता चलती है तो माइक को ही चिल्लाने लगता है, पर माइक उससे कहता है कि तुमने तो नौकरी छोड़ दी है पर मुझे उसकी सख्त जरूरत है, इसीलिए एलेक्स ने मुझे काम पर रख लिया, लेकिन इससे तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है। तभी वहाँ एलेक्स अपने साथियों के साथ आकर जॉन से लड़ना शुरू कर देता है। तब जॉन को अकेला देखकर माइक उसकी मदद करने जाता है और एलेक्स के साथियों से लड़ने लगता है, लेकिन लड़ाई के दौरान एक गोली स्पेसशिप के कांच पर लग जाती है, जिससे अब सारी चीजें उसी ओर जाने लगती है। तब एलेक्स भी खिड़की से चिपक जाता है और हवा का प्रेशर ज्यादा होने के कारण वो खिड़की से बाहर निकलकर स्पेस में दूर चला जाता है। इसके बाद अब वहाँ पुलिस वाले आने लगते, लेकिन जॉन सिंडी और माइक के साथ एक अंडरग्राउंड जगह पर आता है जो एक डीलर का ठिकाना है। तब जॉन उस डीलर से कहता है कि हमें धरती पर जाना है, क्या तुम हमारी कोई मदद कर सकते हो। इस पर वो डीलर कहता है कि मेरे पास कुछ कंटेनर है जिन्हें पृथ्वी पर भेजना है, अगर तुम उसे पृथ्वी पर ले जाओ तो तुम्हारा भी वहाँ जाना हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, उन कंटेनर्स को खोलकर मत देखना। जिस बात पर जॉन मान जाता है। दरअसल उस कंटेनर्स में वही रोबोट्स है जिन्हें डेविड पृथ्वी पर भेज रहा है ताकि वहाँ अपना कब्जा कर सके। इसके बाद अब जॉन और बाकी एक स्पेसशिप में सवार होकर पृथ्वी के लिए निकल जाते और उन कंटेनर्स को स्पेसशिप के साथ लॉक कर देते, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर आते कस्टम वाले उनका रास्ता रोक लेते, जो देखकर जॉन अपनी स्पेसशिप को भगाने लगता है, पर फिर भी कस्टम वाले उसके पीछे पड़ जाते। तब जॉन अपनी ड्राइविंग कला का प्रदर्शन करते हुए आसानी से उन कस्टम वालों से बचकर निकल जाता है। पर अब जैसे सभी थोड़ी दूर आते अचानक से उनके सामने कई सारे एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं, इसलिए जॉन स्पेसशिप को उनसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ स्पेसशिप रहती तो बच भी जाती, पर स्पेसशिप के साथ लगे इतने सारे कंटेनर के कारण एस्ट्रॉइड स्पेसशिप से टकरा जाता है और ये टक्कर ऐसी होती है कि स्पेसशिप का सेकेंडरी इंजन ही खराब हो जाता है और इंजन खराब होने से कूलिंग सिस्टम भी बंद हो जाता है। साथ ही पृथ्वी यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर है, लेकिन गर्मी से वो लोग 2 घंटे में ही मर जाएंगे, इसलिए अब जॉन स्पेस सूट पहनकर बाहर आता है ताकि
ताकि उसे ठीक कर सके। लेकिन जैसे ही वो कंटेनर के पास आता है, कंटेनर का सेल्फ डिफेंस सिस्टम उस पर गोलियां चलाने लगता है, जो देखकर जॉन घबरा जाता है और फिर से स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। आप सभी स्पेसशिप में निराश होकर बैठे होते क्योंकि वो लोग उम्मीद हार चुके थे कि वो अब बच नहीं पाएंगे। लेकिन तभी हम स्पेसशिप के बाहर देखते कि एक बहुत ही बड़ी पायरेट्स की जहाज जैसी स्पेसशिप वहां आकर जॉन के स्पेसशिप को उसके कंटेनर के साथ ही अपने अंदर समा लेती है, जो देखकर जॉन और बाकी एकदम घबरा जाते। इसके बाद अब सारे पायरेट स्पेसशिप के अंदर घुस आते और तीनों को बंदी बनाकर अपने पायरेट वाली स्पेसशिप में लाकर बांध देते। फिर वहाँ जेम्स आता है, जो सारे पायरेट्स का कैप्टन है। साथ ही वो रोबोट्स के हमले से बच तो गया था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसलिए पायरेट्स ने उसे बचाकर पुरानी मशीनों से उसके लिए नया शरीर बनाया। तब जेम्स के साथ ही कंटेनर को तोड़ने की कोशिश करते ताकि देख सके कि उसके अंदर क्या है, और तभी कंटेनर का सेल्फ डिफेंस सिस्टम उन पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन वो लोग भी रॉकेट लॉन्चर से उसके डिफेंस सिस्टम को ही बर्बाद कर देते, जिसके बाद जेम्स के साथ ही खतरनाक लेजर की मदद से कंटेनर को खोल देते। और अब जब जेम्स और बाकी उसके अंदर जाकर देखते तो वहाँ सारे रोबोट्स रखे होते जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए थे, जिन्हें देखकर जेम्स हैरान हो जाता है क्योंकि कंटेनर्स में तो उसी के बनाए हुए रोबोट्स होते। इस पर अब वो कहता है कि अब मैं इनकी प्रोग्रामिंग बदलकर डेविड से बदला लूंगा। लेकिन तभी एक रोबोट एक्टिवेट होकर सभी पर हमला कर देता है, जिसके जवाब में अब सारे लोग उसी पर गोलियां चलाकर उसे खत्म करने की कोशिश करते। लेकिन एक भी गोली का असर उस पर नहीं होता, जिससे वो सभी पायरेट्स को मारते जाता है क्योंकि उन्होंने कंटेनर तोड़ने की कोशिश की थी। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर सिंडी जॉन और माइक को छुड़ा लेती है और फिर तीनों अपने स्पेसशिप के अंदर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। और फिर वहां से बाहर आते ही पायरेट स्पेसशिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। साथ ही वो उन कंटेनर्स को अपनी स्पेसशिप से अलग नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें इस तरह से जोड़ा गया था कि धरती तक जाने से पहले कंटेनर स्पेसशिप से नहीं निकलेंगे। आप जॉन और बाकी वहां से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते क्योंकि इतनी देर पायरेट जहाज में रहने के कारण उसकी स्पेसशिप ठंडी हो चुकी थी, जो अब उन्हें पृथ्वी तक पहुंचा देगी। और तभी उनकी स्पेसशिप में जेम्स दिखाई देता है, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो उनसे कहता है कि स्पेसशिप को पृथ्वी तक मत ले जाना क्योंकि इसके सारे कंटेनर्स में रोबोट भरे जो धरती को बर्बाद कर देंगे। वो अब उन्हें एक रिमोट देता है जो उन रोबोट्स को ऑफ कर सकता है, लेकिन उनके एक्टिवेट होने के बाद ही। साथ ही एक रोबोट के एक्टिवेट होने से बाकी रोबोट्स भी अब एक्टिवेट होने लगेंगे, वो भी 2, 4, 8, 16 इस सीक्वेंस में। जो इतना कहने के बाद वहीं अपना दम तोड़ देता है। वहीं अब देखते ही देखते रोबोट्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाते और इस बार 2 रोबोट्स एक साथ एक्टिवेट हुए थे। जॉन अब रिमोट से उन्हें बंद करने में सफल तो हो जाता है, पर अब 4 रोबोट्स एक्टिवेट हो जाते जो सभी उन पर हमला कर देते। जिस हमले में जॉन से वो रिमोट छूटकर स्पेस में चला जाता है, लेकिन वो लोग भी जैसे तैसे उन रोबोट्स को स्पेस में फेंकने में सफल हो जाते। पर वहीं अब 8 और रोबोट्स एक साथ एक्टिवेट होने वाले थे, पर उनके एक्टिवेट होने से पहले जॉन माइक से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सिंडी को पसंद करते हो, इसलिए उसके साथ पॉड की मदद से पृथ्वी पर चले जाओ। तब तक मैं इन रोबोट से भरी स्पेसशिप को धरती तक जाने से रोकूंगा। माइक और सिंडी ऐसा तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन जॉन की जिद के कारण वो पॉड के जरिए धरती के लिए निकल जाते। वहीं अब 8 रोबोट्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते, लेकिन तब जॉन दिमाग लगाते हुए स्पेसशिप को घुमा लेता है और धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाता है, जहां इतनी तेज रफ्तार से नीचे गिरने के कारण सारे कंटेनर बर्बाद हो जाते हैं और जॉन स्पेसशिप की मदद से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अब भी एक रोबोट उसके अंदर ही मौजूद था। वहीं जॉन को आता देख माइक और सैंडी खुश हो जाते, पर तभी स्पेसशिप में धमाका हो जाता है जिससे उन दोनों को काफी बुरा लगता है। लेकिन जॉन समय रहते पैराशूट की मदद से स्पेसशिप के बाहर आ चुका था, जिससे वो बच जाता है और इस चीज से तीनों एकदम खुश हो जाते कि उन्होंने पृथ्वी को बचा लिया। अब अगले दिन चारों तरफ ये खबर फैल जाती है कि 3 लोगों ने पृथ्वी को बचाया। वहीं अब सैंडी अपने माँ के पास आती है, जिसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जब जॉन सैंडी की माँ को देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि बेटी से ज्यादा सुंदर माँ लग रही थी। तब सैंडी की माँ उसे बताती कि सैंडी को जन्म देने के बाद ही बीमारी के कारण उसे क्रायोस्लीप में डाल दिया गया था और तब से उसकी आयु नहीं बढ़ी। तभी फिर वहाँ जॉन और बाकियों से मिलने प्रेसिडेंट आता है, जो कोई और नहीं बल्कि डेविड होता है, क्योंकि उसने पिछले प्रेसिडेंट की हत्या करवा के खुद प्रेसिडेंट बन गया है। तब वो जॉन और बाकियों को पैसे का लालच देकर उन्हें बात को दबा देने को कहता है, क्योंकि जॉन और बाकी सब कुछ जान चुके
थे कि ये हमला डेविड ने करवाया था। तब उसके दिए हुए पैसे जॉन रख लेता है, लेकिन इस चीज से माइक को काफी गुस्सा आता है कि जॉन को ऐसे डेविड से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। इस पर जॉन कहता है कि ये पैसे तो मैंने तुम्हारे और सिंडी की शादी के लिए लिए ताकि तुम्हें इसके बदले कुछ दे सकूं। लेकिन माइक उन पैसों को खिड़की के बाहर फेंक देता है, जो सीधे डेविड के गाड़ी पर आकर गिरता है। और तभी डेविड बॉम्ब का ट्रिगर दबा देता है जो उसने पैसे वाले ब्रीफकेस में ही डाला था, और अब बटन दबाने से वो खुद ही धमाके में मारा जाता है, जो देखकर जॉन और बाकी एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे मर गया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उसमें बॉम्ब था। जीसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।